स्वागत है आज की हमारी वीडियो में आपका। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में डेंगू के बारे में बताऊंगा। डेंगू का ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है और डेंगू के पेशेंट में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और डेंगू के पेशेंट की क्या क्या जांचें होती हैं और मच्छरों को डेंगू को कैसे रोका जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मैं आपको डेंगू के सिम्टम्स और लक्षण के बारे में बता रहा हूँ। व्हेनेवर फीवर इज सडन, यानी कि बुखार अगर आपको अचानक से बहुत तेज़ बुखार आता है तो समझ लीजिए भाई ये आपको डेंगू होने की संभावना है। व्हेनेवर फीवर इज सडन, यानी फीवर को बहुत तेज़ फीवर आता है और वेरी हाई, बहुत तेज़ आपके लिए आता है, बहुत तेज़ फीवर आता है और विथ जॉइंट्स पेन और घुटनों के दर्द के साथ आता है। वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग होती है, आपको उल्टी आती है और रैश, यानी कि स्किन पर आपको चकत्ते दाने और ऐसे देखने को मिलती हैं। थिंक ऑफ डेंगू फीवर, यानी कि 100% आपको डेंगू होने की संभावना है अगर आपके अंदर ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं तो। ये आगे देखते हैं। लुक फॉर, ये देखिए पैटेक्टिकल रैश, भाई आपकी स्किन पर रैसेस हो जाएगी आपकी। और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग आएगी आपको भाई नोज से, यानी कि नाक से, गम्स मसूड़ों से। और हेमेटेसिस, यानी कि खून की उल्टी। और मेलेना, यानी डार्क कलर का आपको स्टूल, डार्क कलर की लैट्रिन आएगी आपको। रेस्टलनेस, बेचैनी और थ्रेडी पल्स, आपकी पल्स जो वो आपकी गिर जाएगी, लो हो जाएगी और का बीपी भी लो हो जाएगा। तो भाई ये तो जो है ये सारे जो नीचे वाले ये सारे सीवियर सिम्टम्स हैं इमरजेंसी का। अगर ये सारे आपके अंदर अगर ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तब समझिए कि भाई ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें इमरजेंसी कंडीशन में ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो समझ लीजिए कि पेशेंट की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। इमरजेंसी कंडीशन में ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट टू चेक प्लेटलेट्स, यानी कि अगर भाई आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है इस तरह का तो वहाँ भाई आपको वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक प्लेटलेट्स काउंट ऑफ एवरी पेशेंट। अगर भी आपके अंदर कोई भी इस प्रकार का सिम्टम्स दिख रहा है तो भाई आपको प्लेटलेट्स चेक कराना होगा एवरी डे। अदरवाइज डेंगू विल बी नॉट ब्लीड टिल ब्लीडिंग स्टार्ट। और भाई अगर आप प्लेटलेट चेक नहीं कराएंगे और अगर आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं तो भाई क्या होगा कि भाई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप डेंगू को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और भाई आपकी हालत जो है, आपकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इफ़ द प्लेटलेट काउंट इज 1 लाख से कम है भैया आपका प्लेटलेट्स काउंट, टेस्ट ब्लड फॉर प्लेटलेट्स काउंट एवरी डे। अगर आपका प्लेटलेट्स 1 लाख से कम आता है तब आपको एवरी डे रोज़ाना अपना प्लेटलेट्स चेक कराना होगा, HB चेक कराना होगा, WBC को चेक कराना होगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को चेक कराना होगा, डेंगू IgM टेस्ट आपको कराना होगा। ये तो फिर डायग्नोसिस की इन्वेस्टिगेशन की वही। हॉस्पिटलाइज इफ़ द प्लेटलेट्स काउंट इज 50,000 से कम। अगर भैया आपकी प्लेटलेट्स काउंट 50,000 से कम है तब भाई आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। फॉर फीवर के लिए कि पैरासीटामोल लिया। आप सिर्फ डेंगू फीवर में पैरासीटामोल दे सकते हैं। पैरासीटामोल के अलावा आप कोई दूसरा NSAID नहीं दे सकते इसमें, जैसे कि नीमोसलेट हो गया, हमारा प्रूफेन हो गया, ये आप कोई भी नहीं दे सकते हैं। जैसे डाइक्लोफिनेक हो गया और कोई भी आप डेंगू में पैरासीटामोल के अलावा और कोई भी आप NSAID नहीं दे सकते हैं। नो एस्पिरिन और नो NSAID, जैसे डाइक्लोफिनेक, एस्पिरिन हो गया आपका और नीमोसलेट हो गया, आप नहीं दे सकते हैं। सिर्फ पैरासीटामोल आप डेंगू में दे सकते हैं। फॉर फियर ऑफ ब्लीडिंग, आप पैरासीटामोल के अलावा कोई दूसरा NSAID जैसे डाइक्लोफिनेक हो गया, पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया, अगर आप डेंगू के पेशेंट को देंगे तब क्या होगा, ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सिर्फ प्लेन एनाल्जेसिक दे सकते हैं फॉर पेन्स एंड फीवर के लिए पेशेंट को। और क्या प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स जैसे कोकोनट वाटर हो गया और फ्लूइड्स हो गया, यानी कि कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं और भी मार्केट में फल वगैरह आप दे सकते हैं पेशेंट को। और IV फ्लूइड्स आपको डेली देना टू प्रिवेंट शॉक, डेली देना होगा IV फ्लूइड्स टू प्रिवेंट शॉक, यानी कि शॉक जो होता है जैसे हमारा BP लो हो जाता है एकदम से,
पल्स गिर जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस फूलने लगती है पेशेंट की। ये हालत बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। उसको रोकने के लिए आपको फ्लूइड्स को डेली देना होगा और बेड रेस्ट आपको करना है। इफ द प्लेटलेट्स काउंट एज 20,000 से कम है और इफ द ब्लीडिंग होने लगी है देन आपको प्लाज्मा चढ़वाना होगा भाई। इफ विद इंटरनल हेमरेज, हेमाटेमेसिस यानी कि खून के उल्टी और मेलेना यानी कि ब्लैक कलर की लैट्रिन देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तब भी आपको प्लाज्मा चढ़वाना होगा।